Hello students, today we are going to start the next topic, characterizing Dedekind domain and Noetherian ring. First, we will start with the definition of Noetherian ring. A ring R is called Noetherian or chain of ideals in R. If every ascending chain A1 contained in A2 up to so on of ideals terminates after finite number of steps. मतलब कोई भी रिंग आर नोथेरियन कहलाता है अगर उसके आइडियल्स असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स लें, मतलब एक फर्स्ट आइडियल सेकंड में कंटेन्ड है, अगर हम इस टाइप से सेकंड थर्ड में असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स लें तो दिस प्रोसेस विल टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इसका मतलब क्या है कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, सपोज के स्टेप्स के बाद ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा. मतलब एक ये आइडियल्स का जो हमारा सीक्वेंस है कि ये इसमें कंटेंट ये इसमें कंटेंट, वो प्रोसेस स्टॉप होगा. इसका मतलब कि उसके बाद वाले सब आइडियल्स इक्वल हो जाएंगे, कोई किसी में कंटेंट नहीं होगा. तो कोई भी रिंग नोथेरियन कब कहलाता है? नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स इन आर कंटेन्स मैक्सिमल एलिमेंट इज़ कॉल्ड नोथेरियन रिंग. मतलब आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ये ए के जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा इस रिंग का, क्योंकि सारे आइडियल्स उससे छोटे हैं और इससे बड़ा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता. सो दिस बिकम्स मैक्सिमल आइडियल. तो कोई भी रिंग नोथेरियन कब होता है? इफ़ नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स इन आर कंटेन्स मैक्सिमल एलिमेंट इज़ कॉल्ड नोथेरियन रिंग. Now we will do an exercise. If A is contained in B, properly contained in B, मतलब A properly B में contained है, these are ideals of QK. A and B ideals हैं QK के. Then show that N of A is greater than N of B. Here N denotes the number of elements in A is greater than number of elements in B. फॉर दिस सबसे पहले Q के क्वोशिएंट ग्रुप हम अलजेब्राइक इंटीजर्स का ग्रुप कंसीडर करते हैं और उसके आइडियल्स हैं A एंड B सच डैट A इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन B. अब हम एक क्वोशिएंट रिंग कंसीडर करते हैं क्योंकि A और B आइडियल्स हैं Q के ग्रुप के. सो Q के डिवाइड्स A एंड Q के बाय B. ये दोनों क्वोशिएंट रिंग हो गए हमारे पास. नाउ वी विल डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम Q के A टू Q के B बाय F ऑफ x प्लस A इज इक्वल टू x प्लस B. Q के बाय A का एलिमेंट हो गया x प्लस A क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप है x बिलोंग्स टू Q के, एंड Q के बाय B ग्रुप का एलिमेंट हो गया x प्लस B वेयर x बिलोंग्स टू Q के. अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है दिस इज़ वेल डिफाइंड मैपिंग. अब और 1 1 एंड ऑन टू इसका चेक करेंगे कि क्या ये मैपिंग 1 1 और ऑन टू है. तो सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे. फॉर प्रूविंग वेल डिफाइंड वी शुड टेक 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एंड दे हम इसके 2 एलिमेंट्स इक्वल लेकर चलेंगे डोमेन के, और उनकी इमेजेस अगर सेम आ जाती हैं तो वो सेट कोई भी मैपिंग हमारी वेल डिफाइंड होती है. सो हम इसके डोमेन के 2 एलिमेंट लेकर चलते हैं x प्लस ए एंड y प्लस ए और दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं. देन इस y को इधर ले आए, x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू ए. इसका मतलब क्या हो गया? अगर x माइनस वाई प्लस ए है, ए आइडियल है, सो x माइनस वाई भी A से बिलोंग करेगा और A हमें गिवन है कि कंटेन्ड है B में. सो x माइनस वाई B से भी बिलोंग करेगा. अब x माइनस वाई अगर B से बिलोंग करता है तो x माइनस वाई जैसे यहाँ था, अगर ये B एक आइडियल है और x माइनस वाई अगर उससे बिलोंग करता है तो x माइनस वाई प्लस बी इज़ इक्वल टू B. सो इस y को उधर ले गए तो x प्लस बी इज़ इक्वल टू वाई प्लस बी हो जाएगा. और ये x प्लस बी क्या है? इमेज ऑफ x प्लस ए. हमने डिफाइन ही ऐसे किया है मैपिंग को कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी. सो एक्स प्लस बी किसकी वैल्यू है? इमेज ऑफ एक्स प्लस ए की. एफ ऑफ एक्स प्लस ए सिमिलरली वाई प्लस बी इज इक्वल टू द इमेज ऑफ वाई प्लस ए. अब हम 2 एलिमेंट्स इक्वल लेकर चले थे, दोनों की इमेजेस भी सेम आ गई. सो दिस मैपिंग इज़ वेल डिफाइंड. नाउ वी विल चेक दैट इज़ दिस मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू. टू चेक द 1 1, देखो नाउ इफ़ ए हम लेकर चलते हैं ए कंटेन्ड इन बी. अगर ए बी में कंटेन्ड है, प्रॉपरली कंटेन्ड होने का इक्वल नहीं है, प्रॉपरली कंटेन्ड है, इसका मतलब बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है. सो देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंग्स टू बी. बी में एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ए से बिलोंग नहीं करेगा. सो वाई किससे बिलोंग करके? बी माइनस ए से. सो अब y a से बिलोंग नहीं करता, सो y प्लस ए ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि y तो
ए से बिलोंग नहीं करता, सो वाई प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये नॉट इक्वल टू ए है सो वाई प्लस ए जो है वो एलिमेंट किसका है, क्यू के बाय ए का। सो दिस इज़ ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ क्यू के बाय ए ग्रुप। ठीक है, अब y प्लस ए हमने इस ग्रुप का एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया। नाउ वी विल चेक डैट इसकी इमेज जो है क्या वो भी नॉन ज़ीरो है। अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट की इमेज नॉन ज़ीरो ही आती है इसका मतलब वो 1 1 हो जाता है। सो एफ ऑफ वाई प्लस ए निकालते हैं। अब y एफ ऑफ वाई प्लस ए बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, जो हमने मैपिंग डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग y प्लस बी के इक्वल होगा। और y प्लस बी, क्योंकि y जो है वो b का ही एलिमेंट है, सो y प्लस बी इज इक्वल टू b, दोनों b के एलिमेंट है, डैट विल बी इक्वल टू b। सो एफ ऑफ वाई प्लस ए हमारे पास b के इक्वल आ गया। इमेज ऑफ y प्लस ए ये क्या है, y इसका अगर ये b के इक्वल है इसका मतलब दिस इज़ ए ज़ीरो एलिमेंट अंडर f। ठीक है, क्योंकि ये b के ही इक्वल है, सो दिस इज़ ए ज़ीरो एलिमेंट ऑफ इमेज। सो इमेज ऑफ y प्लस ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, उसकी इमेज एक ज़ीरो एलिमेंट आ गई। सो जो मैपिंग हमने डिफाइन की है डैट इज़ नॉट 1 1। नाउ वी विल प्रूव डैट f इज़ मैपिंग इज़ ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, हमने इमेज का कोई एलिमेंट लिया, अगर उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है देन दैट मैपिंग विल बी ऑन टू। तो इमेज जो इसकी इमेज है क्यू के बाई बी, उसका हमने रेंज का एक कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया z प्लस बी फॉर z बिलोंग्स टू क्यू के। देन देयर एग्जिस्ट सम z प्लस ए फॉर दिस एलिमेंट सच डैट एफ ऑफ z प्लस ए इज इक्वल टू z प्लस बी। सो फंक्शन इज ऑन टू। हर एक z प्लस बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू के बाय ए में एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है, सो फंक्शन ऑन टू हो गया। इसका मतलब हमने f फ्रॉम क्यू के ओवर ए से लेकर क्यू के ओवर बी तक एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर दी जो वेल डिफाइंड है, ऑन टू है, बट 1 1 नहीं है। अब देखिए, अगर हम दो सेट्स हैं हमारे पास और जो कि ऑन टू तो है, ऑन टू होने का मतलब क्या है कि इसके हर एलिमेंट की इमेज तो एग्जिस्ट करती है, प्री इमेज तो एग्जिस्ट करती है, बट 1 1 नहीं है, मतलब श्योरली नहीं है कि ये अलग अलग एलिमेंट से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मैप होंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं इसके डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस क्यू के ए इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही हमें प्रूव करना था कि n ऑफ a इज़ ग्रेटर देन n ऑफ b। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, शो डैट क्यू के इज़ नदेरियन। अब क्यू के ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे भी प्रूव यूज़ करनी है। क्यू के नदेरियन प्रूव करना है। सपोज़ कंट्राडिक्शन लेकर चलते हैं, क्यू के इज़ नॉट नदेरियन। सो अगर ये नदेरियन रिंग नहीं है, अब नदेरियन की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि एक चेन ऑफ आइडियल्स ऐसी एग्जिस्ट करती है, असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स की ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। बट अब हम नॉट नदेरियन ले रहे हैं, सो जो ये असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है दैट विल नॉट टर्मिनेट। अब लेकिन एन ऑफ अभी हमने प्रूव किया कि अगर A1 कंटेंड A इज़ कंटेंड इन B था तो एन ऑफ A इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ B था। सो यहाँ पर भी अगर ये इसमें कंटेंड है तो एन ऑफ A1 इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ A2, इसका ग्रेटर देन होगा एन ऑफ A3 से अप टू इनफाइनाइट टर्म्स चलता जाएगा। लेकिन एन ऑफ AI क्या है, ये हमारे पास आइडियल्स हैं, फाइनाइट होंगे, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे आइडियल में। सो एन ऑफ AI जो है वो हमारे पास कोई फाइनाइट और पॉजिटिव नंबर आएगा। सो अब ये कोई फाइनाइट और पॉजिटिव नंबर है, ये किसी एक नंबर से बड़ा है, ये उससे बड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जाके ज़ीरो पर स्टॉप होगी। सो ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दिस विल मस्ट स्टॉप समवेयर। मान लीजिए 0 पर स्टॉप हो जाती है, सपोज़ ये फर्स्ट वाला 4 आता है नंबर, तो 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, कहीं ना कहीं 0 पर जाकर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सो असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स जो है ये जो है ये टर्मिनेट होना ज़रूरी है। सो हमने कंट्रा जो लिया था डैट इज़ नॉट ट्रू, क्यू के इज़ नदेरियन।